आज मुसलमानों की फिक्र हो रही है। अयोध्या के अंदर क्या हुआ है साहब, चित्रकूट के अंदर क्या हुआ है, दलितों ने क्या करा है। ये देश की लड़ाई संविधान को बचाने की लड़ाई थी, ये मुल्क के आईन को बचाने की लड़ाई लड़ी गई थी, ये देश के ऊपर जो आरक्षण को खत्म करने का मुद्दा था उसको बचाने की लड़ाई थी। ये लड़ाई हिंदुओं ने, मुसलमानों ने, सिखों ने, ईसाइयों ने, दलितों ने, आदिवासियों ने सबको मिलकर के लड़ी है और इस मुल्क के संविधान को और आरक्षण को बचाने का काम करा गया है। आज दिन रात कहा करते थे कि 350 पार और 370 मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का पीडीए फॉर्मूला हिट हो गया? बिल्कुल हिट हुआ और सबका साथ सबका विकास ये यहाँ पर। अच्छा आप बताइए, पहले मोड में माननीय प्रधानमंत्री जी पहले फेज का इलेक्शन करते ही मंगलसूत्र पे आ गए, भैंस होगी तो उसको चुरा ले जाएंगे, तुम्हारी जमीनें लिए जाएंगे, सिवाय झूठ के। और आज जो उनके नुमाइंदे अंदर ही अंदर किलस रहे हैं, उनके लिए जवाब ये है, ये देश मोहब्बत का देश है, यहाँ नफरत की कोई जगह नहीं। और राहुल गांधी साहब ने उस वक्त कहा था कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं, लेकिन उसको नहीं समझ आया। जिस शख्स ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल यात्रा करी, उसका लोग मजाक बनाते थे। बोलिए बोलिए, जैसी बात आप बोलिए बोलिए। देखिए, मैंने पहले कहा था कि जो लोग ये बात करते हैं, पहली बात तो ये है कि कौन कह रहा है कि मोदी जी हारे हैं या भाजपा हारी है। अगर 292 सीटें लाने के बाद आप हारने की बात कर रहे हैं तो किस जगह सोए हुए हैं आप? और देश की जनता, 24 पार्टियां भाई, आप रुक जाइए, सुनिए साहब 24 पार्टियां हैं। आप मेरी बात पार्टियां हैं, पहले 24 की जगह सुन लीजिए। 24 पार्टियां हैं, आप बोलिए, आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? पहले सुन लीजिए। 24 पार्टियां हैं। अरे मुझे, अरे भाई अभी बेतहाइयां लगाई है हमने। थोड़ा सा आप अपनी, ये तरीका नहीं है। बोलिए बोलिए, अपनी पूरी बात कहने दीजिए। हमारा मसला है, हम कौम से, हमारा मंशा किसी इन नेताओं का नहीं है। हमारे सामने हमारी कौम है, हमारी कम्युनिटी है। और इन जैसे लोगों ने, मैं कह रहा हूँ भाई का काटा है, हम ही से निकले। जब बात, तुम खामोश हो गए या नहीं? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ तुमसे इतनी बार, तुम खामोश हो जाओ अपनी बात। तो हम तो नहीं बोले तुम्हारे। ठीक है, कासमी जी, हाजिर खान, मैं माफी चाहूंगा। हाजिर भाई, मैं माफी चाहूंगा। एक सेकंड कासमी जी, कासमी जी, मैं हाजिर खान के पास नहीं गया, इसके लिए मैं माफी चाह रहा हूँ। हाजिर खान साहब, आपने इतनी चर्चा सुन ली, सबकी राय आपने सुन ली। मैं चाहता हूं कि आप अपनी राय बताएं कि देश का मुसलमान इस जनादेश के बारे में क्या सोचता है। और जो चर्चा, जो बहस चल रही है तमाम बयानों के बाद कि पोलराइजेशन हो गया, एक मुश्त वोट चला गया, क्या आपको लगता है ऐसा हुआ? जी, सबसे पहले तो आपके माध्यम से हम अपने आपके व्यूअर्स को ये बताना चाहते हैं कि 2024 का चुनाव जो हुआ उसको पूरी दुनिया ने देखा। पहले चुनाव हुआ करते थे, मुल्कों में रहती थी खबर, लेकिन अब मीडिया का ज़माना है। हमारे देश के 145 करोड़ हिंदुस्तानियों ने ये तय किया कि हमारे देश में जो हुक्मरानी करे वो देश की एकता, अखंडता के साथ, भाईचारे के साथ हुक्मरानी करे। आप इसको हिंदू और मुसलमान पे मत ले जाइए। मैं ये कह रहा हूँ, जहाँ राम की प्रतिष्ठा की गई, जहाँ राम का मंदिर बनाया गया, अयोध्या से वहाँ भारतीय जनता पार्टी हार जाती है, तो उसमें मुसलमानों का क्या कसूर? वहाँ तो मुसलमान 5-6% है। ये कहना है कि मुसलमानों ने एक मुश्त होकर वोट डाला, यह असम का जिक्र कर रहे हैं। पोलिंग बूथों पर 100% वोटिंग हुई है, एक मुश्त होकर वोट डाला गया। ये इनका कहना है कि ये पोलराइजेशन नहीं तो क्या है? देखिए, 1947 से और 2014 से पहले तक कांग्रेस ने मुसलमानों के अंदर यही एक भय और डर पैदा किया और उन्हें वोट बैंक बनाए रखा। इसमें कोई शक नहीं है कि कांग्रेस की वो पॉलिसी बहुत हद तक कामयाब है, मगर अल्लाह पाक का ये करम है कि तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास, ये चेंजेस आते हैं और वो आए। नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने, मुसलमानों के कल्याण में या उनके विकास में कहीं कोई कमी नहीं हुई है। अगर आप देखें कि जो शांति और पीस है, समझना चाह रहा हूं कि क्या वही आप पोलराइजेशन की बात हेमंता बिस्व शर्मा कर रहे हैं, आपको दिखा क्या? नहीं, मैं वही कह रहा हूं ना। देखिए, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। उसका कारण क्या, मैं कारण के ऊपर बात कर रहा हूं कि क्योंकि उन्हें भयभीत किया और आज भी वो डर दिखा। किसने भयभीत किया? कांग्रेस की पॉलिसी रही है हमेशा। कांग्रेस ने भयभीत किया या अन्य जो सेकुलर पार्टियां हैं। आज मैं कह सकता हूं कि देश के अंदर मुसलमानों को ये सोचना चाहिए कि इन 10 सालों के अंदर जो मुसलमानों की ग्रोथ हुई है, जो नीट में आए हैं, जिस तरह से IAS और IPS बने हैं, यानी आप अब तक का रिकॉर्ड है कि
क्योंकि देश में जब शांति होगी तभी तो आगे बढ़ेंगे। मुसलमानों को खौफजदा करके उन्हें मुख्य धारा से काटा, विकास से हमारे काटा। साथ एक बड़ा पैनल है। मैं इसमें एक बात पूरी करता हूं। कासमी साहब, हमारे साथ चूंकि एक बड़ा पैनल है तो मैं चाहूंगा कि जो भी बात रखें बिल्कुल संक्षेप में रखें ताकि सबको एक एक करके वक्त मिले। मैं फिर दोबारा आऊंगा आपके पास। मैं असादी जी आपसे समझना चाहूंगा जो बात अभी कासमी साहब कह रहे थे कि भयभीत किया गया, ये भयभीत करने से पोलराइजेशन हो जाता है क्या? जो बात हेमंता बिस्वा शर्मा कह रहे हैं कि अगर वही हिंदुओं के बारे में कहा जाता है तो विपक्ष कहता है देखिए साहब ध्रुवीकरण कर रहे हैं ये, और वो कह रहे हैं कि असम में ध्रुवीकरण हुआ लेकिन विपक्ष चुप है। देखिए, सबसे पहले विश्व शर्मा जो बोल रहे थे अभी, उनको शायद मालूम नहीं है हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में सबसे बड़ा योगदान, मैं नहीं कह रहा, गांधी जी कहते हैं, सबसे बड़ा योगदान मुसलमानों का है। लाखों लोगों को फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया गया इस मुल्क को आज़ाद कराने के लिए। इसलिए हम लोगों का झुकाव कांग्रेस के लिए इसीलिए है। कांग्रेस के 4 प्रेसिडेंट मुसलमान रहे जो आज तक किसी पार्टी ने नहीं दिए। कारण भी तो साथ होना चाहिए ना। विश्व शर्मा जी 4 रोज पहले कांग्रेस में थे, उस वक्त उनकी जबान और थी, आज जबान और है। आसाम में अगर मुसलमान आप कह रहे हैं कि कांग्रेस तो आप कह रहे हैं कि मुसलमानों का झुकाव कांग्रेस की तरफ है। नहीं, झुकाव की बात ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी को बनाने वाले, इस मुल्क को बनाने वाले हम लोग हैं। अगर हम लोग कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे तो कौन लोग कांग्रेस के साथ? अच्छा, ये बताइए कि इस बार मुसलमानों ने क्या सोचकर वोट डाला? क्या मुद्दे उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे अहम रहे, प्राथमिकता में, सूची में सबसे ऊपर? सबसे पहले हिंदुस्तान को बचाना है हमें, और वो बचाया हमने, और संविधान की रक्षा की। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया था उसकी रक्षा के लिए हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाइयों ने सबका योगदान करके इस सरकार को रोकने की कोशिश की, और मुसलमान इस सरकार को रोकने में सफल रहे, कामयाब रहे। यानी कि मुसलमानों ने, आप कह रहे हैं, एकमुश्त होकर वोट डाला और सरकार को रोक दिया, यानी कि बीजेपी को बहुमत से रोक दिया। नहीं, खाली बीजेपी को नहीं रोका, जितनी भी मुस्लिम पार्टियां थी जो मुसलमानों का ध्रुवीकरण करती थी, AIM हो चाहे या UDF हो, बदरुद्दीन अजमल 10 लाख वोट क्या करती थी? कांग्रेस से हटकर AIM क्या करती थी? MIM का मकसद ये था कि उन्होंने बी टीम होकर मुसलमान